जी अलैक्म। सब पार्टिसिपेंट ऐड हो चुके हुए हैं और अब हम सेशन 24 का आगाज़ करते हैं, जिसपे आपकी ऑलरेडी फंडामेंटल्स के ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही है और बिड्स और बजट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और बिडिंग के अंदर हम लोग आज डेली और लाइफ टाइम बजट को हम कंपैरिजन करेंगे। लेकिन आज के सेशन में हम सिर्फ डेली को ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपकी जो ये टॉपिक्स इतने बड़े नहीं है, लेकिन इनकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये पार्ट्स में हर आर्टिकल को, हर हर कैटेगरी को पर्टिकुलर पार्ट्स में डिस्क्राइब कर रहा हूँ, क्योंकि आपसे किसी किस्म की प्रैक्टिस करते हुए आपके साथ कोई इशू ना क्रिएट हो। और इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाती हैं बच्चों को, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आप इसको तसल्ली से वन बाय वन हर कैटेगरी को आप गो थ्रू कर लें। डेली और लाइफ टाइम बजट के ऊपर हमने कल डिस्कशन काफ़ी सारी की थी कि हमें कौन सी सूटेबल रहेगी, किस हवाले से रहेगी। आज में हम ये देखते हैं कि हमारे साथ अगर हमारी जो है कंपेन का बजट है, हमारा हमारा लाइफ टाइम या डेली बजट है, हमें कौन सा यूटिलाइज करना होता है। और इस पे जो स्पॉन्सर ब्रांड्स की कंपेन्स है, वो हम एवरेज डेली बजट के ऊपर कितनी ऑपरेट कर सकेंगे, या लाइफ टाइम बजट के ऊपर हम कितना बजट कंपेयर कर सकेंगे, कंपैरिजन कर सकेंगे बेसिकली। और हमें ये चीज़ नोट डाउन रखनी है कि हम इसको अपने जो डेली बजट का ऐड है, उसको हम लाइफ टाइम बजट में वो नहीं करेंगे, स्विच नहीं कर सकेंगे अचानक, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा। क्योंकि जब एक हमने सेलेक्ट कर ली कैटेगरी, जो ऑलरेडी आपने कल परसों के ट्यूटोरियल में आपने देखा कि अगर हम लोग सिर्फ जो है वो ऑटोमेटिक को करते हैं तो ऑटोमेटिक ही रहता है। अगर मैनुअल कंपेयर सेट करते हैं तो फिर मैनुअल ही करते हैं, जब तक वो कंप्लीट नहीं हुई थी। या अगर आपने उसको कंटिन्यू भी करना हो, कोई और मतलब ऑटो से मैनुअल या मैनुअल से ऑटो में शिफ्टिंग करनी हो, और इसी तरह यहाँ आपने बजटिंग के ऊपर भी आपने डेली और लाइफ टाइम में कंपेयर करना हो, और कंपैरिजन के बाद आपने शॉर्ट रन करनी हो, तो आपने सिर्फ इस चीज़ को कंपैरिजन करने के बाद आपने जो सी चीज़ लगाई है उसको आप स्विच नहीं करेंगे, बल्कि आप उसके लिए नई कंपेन क्रिएट कर लेंगे। और बजट जो है वो आप डेफिनेटली इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और एवरेज डेली बजट के ऊपर हम बात करते हैं कि हम जो एवरेज डेली बजट जो है, मैक्सिमम अमाउंट हम लगाना चाहें, जितनी हमारी बजट है, और जितना हमारा टारगेट है कि हमने इसके अंदर, इस महीने के अंदर कितना लगाना है, या एक दिन के हिसाब से कितना लगाना है। तो मिनिमम जो है वो हम $1 से हम प्ले कर सकते हैं। और डेली बजट जो है वो ओवर द मंथ कैलकुलेट होगा, और वो जितने भी मतलब ओवर द वीक भी हो सकता है, ओवर ओवर द डेज भी हो सकता है कि कितने डेज पे आपने करना है। मिनिमम $1 है तो आप $5 भी 5 दिन में यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, इस पे इसकी वर्किंग जो है वो मैं आज आपको डिस्क्राइब करता हूँ। मैं अभी वो बताने लगा था, लेकिन अभी वो नेक्स्ट स्लाइड्स में आएगी आपको, और आप उसको बेहतर समझ सकेंगे कि ये ऐड जो है किस तरह से रन होता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि एट द एंड ऑफ द मंथ पे आपको पेमेंट सेपरेट चार्ज नहीं होगी, क्योंकि आपने डेली बजट सेट किया हुआ है। और वो आपके नंबर ऑफ डेज के हिसाब से ऑलरेडी आपसे पेमेंट जो है वो चार्ज हो जाएगी। मंथ एंड के ऊपर आपसे कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, जैसे आपकी लाइफ टाइम में होती है। और आप सबसे मिनिमम बजट के साथ आप स्पेंड कर सकते हैं, और 10% आप लगा सकते हैं डेली बजट का, अगर आप इसके अंदर इंक्रीज करना चाहें या डिक्रीज करना चाहें। डिक्रीज तो खैर $1 से कम नहीं करेंगे, इंक्रीज ही करेंगे। आप 10% के हिसाब से आप इंक्रीज कर सकते हैं कंपेयर करने के लिए। और ये आपको बेनिफिट देता है हाई ट्रैफिक। आपके पास जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके पास कस्टमर्स की रनिंग होती है, अप्रोच होती है। और इसके वे जो है डेली बजट की आपकी आपको मेजर पॉइंट जो है वो आपको अभी इनमें आ गए हैं। अच्छा, डेली एडवर्क्स का मतलब किस तरह से काम करते हैं। अब ये है कि हमने $1 अगर हमने लगाया है, या $10 या $100 हमने लगाया, तो हमने किस तरह हमें रिस्पॉन्स किस हिसाब से मिलेगा। हम्म। जो ये जो डेली बजट है,
ये डेली अमाउंट है जो कि आप स्पेंड कर सकते हैं अपने कैंपेन में, जो आपने मंथ एंड पे लगानी है या वीकली लगानी है, ये आपके ऊपर लाई करता है। और इसके साथ ही आपके साथ ये है कि आप एग्जांपल ले लें कि अगर आपने डेली बजट जो है वो $100 रख लिया, और आप रिसीव कर रहे हैं $3100 की वर्थ की क्लिक्स वगैरह आप रिसीव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने 31 डेज का अगर आपका मंथ है, तो आपने $3100 का जो है आपने एक्सपेंस बजट जो है अपनी एड्स के लिए आपने सेपरेट कर लिया, और आपने अपने कार्ड से रिडक्शन करवा लेनी होती है। और डेली बजट जो है ये प्लेस पूरा दिन नहीं चलता, ये मैं इसके वर्किंग आउट बताने लगा था, बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि जो डेली बजट जो होते हैं ये जितना भी पेमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ये रन होता है, और उसके ऊपर जितने रिस्पॉन्सेज आपके पास आ जाते हैं बस वो आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐड रन किया और आपका कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटों में अगर आपके पास $1 जो है वो आपका ख़त्म हो गया, तो वो आपके पास पूरे बकाया जो 23 घंटे हैं पूरे दिन के, उसके अंदर आपका ऐड रन नहीं होगा। वो फिर आपकी नेक्स्ट डे की अमाउंट जब चार्ज होगी, डिडक्ट होगी आपके अकाउंट से, ऑलरेडी जो आपने पोस्ट की होती है अकाउंट में, वो आपके ऐड अकाउंट से जब डिडक्ट होगी, देन आपके पास रिस्पॉन्सेज स्टार्ट होंगे। और जब आप रिसीव करते हैं ज़्यादा सारे क्लिक्स अपने डेली बजट के ऊपर, तो आपका ऐड जो है, और जब कंप्लीट हो जाते हैं उसके बजट के अकॉर्डिंगली, तो आपका ऐड जो है स्टॉप सर्विंग, वो मजीद काम नहीं करता। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स लेने हैं कपल ऑफ आवर्स में, अगर आपने ले लिए हैं, तो आपने अपना बजट यूज़ कर लिया है, तो आप उसको उसके बाद इम्प्रेशंस या लाइक्स या आपकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो ऑब्जेक्टिव है आपका एड रन करने का, वो आपको नहीं मिलेगा। सही। और बाकी जो जितना भी दिन का 24 घंटे के ऊपर जितना भी ड्यूरेशन बताया रह गया, उस पर आपको नहीं मिलेगी, इसकी रीच नहीं मिलेगी ऐड की। अच्छा, इस पे हम ये बात कर लें कि अगर हमारे साथ डेली बजट लगना है, हमने डेली के हिसाब से अगर हमने ऐड रन करना है, तो हमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हमें हमेशा अपने माइंड में रखने चाहिए कि डेली बजट जो है $1 लगा ज़रूर सकते हैं, लेकिन हम ये रिकमेंड करते हैं कि आपने मिनिमम जो है ना $10 के ऊपर लगाए, ताकि आपको अच्छे से अच्छा रेवेन्यू जो है और मुनासिब टाइम के अंदर जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस जनरेट हो सके। और आप इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं अपने डेली बजट को किसी भी टाइम के ऊपर। इसकी कोई ममानियत नहीं है कि आपने सिर्फ मोड चेंज नहीं करना होता, आपने बजट जितना भी है वो आप चेंज कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। और व्हेन इवन व्हेन यू कंपेयर डेफिनेटली वो जब आप ऐड करते हैं पेमेंट या डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं, तो आपका जो है रिव्यू में चली जाती है। रिव्यू में घंटे एक का वो मैक्सिमम टाइम होता है, 1 घंटे के अंदर अंदर रिव्यू होके आपका ऐड दोबारा से एक्टिव हो जाता है। और अगर आप श्योर नहीं है कि आपने बजट जो है वो कितना सर्व करना है, तो फिर आप उसके लिए टेस्ट टेस्ट ट्रायल लगाते हैं अपने मिनिमम अमाउंट का। उस पे आप चेक करते हैं कि आपके लिए कौन सा कितना बजट जो है आपके बिजनेस के लिए फायदा मंद हो सकता है। अच्छा, जब शॉपिंग के दौरान जब कस्टमर्स आपके लिए देख रहा था आपके एड्स वगैरह पूरे घंटे में, पूरे दिन के घंटों में, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपका डेली बजट जो है वो इतना मैक्सिमम होना चाहिए कि आपके बकाया जो दिन है, बकाया जो दिन के जितने भी आवर्स हैं या मोमेंट्स हैं, उनके दौरान आपका जो ऐड है वो बंद नहीं होना चाहिए। आपका 24 आवर्स का है, तो आपका मैक्सिमम जो है वो $10 जो है वो 24 आवर्स में यूटिलाइज हो जाता है। इसके साथ ही अभी नेक्स्ट जो है हमारा इसके ऊपर टॉपिक होगा जो है उसका लाइफ टाइम बजटिंग का। और लाइफ टाइम बजटिंग में हम इसी तरह ही उसकी वर्किंग और उसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं वो करेंगे। एंड देन उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा। अभी की इस सेशन के हवाले से, बजटिंग के और बिडिंग के हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे साथ शेयर कर लें।
और ये सेशन शॉर्ट इसलिए है कि आप इसको प्रैक्टिस करें, बजाय इसके कि आप जस्ट इसको सुन लें और देख लें, अपने पास नोट कर लें और इसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस ना करें, तो ये आपके लिए फिर फायदेमंद नहीं होगा। हमारी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको प्रैक्टिस कर लें अपने साथ। अगर आपका कोई क्यूरी हो या कोई इशू हो तो आप दोबारा से ईमेल भी कर सकते हैं, और ये भी चैट अवेलेबल है, आप टाइप भी कर सकते हैं।